हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। कल हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में जाना था। आज हम माहेश्वर सूत्र के पार्ट 2 के विषय में चर्चा करेंगे। तो जिसने भी माहेश्वर सूत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पहली वीडियो देख ले, तभी आपको माहेश्वर सूत्र के आगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में समझ में आएगा। इसमें हम संभावित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि माहेश्वर सूत्र से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या इसमें क्या तथ्य है ऐसा जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माहेश्वर सूत्र में जो स्वरों का वर्णन है वो सूत्र 1 से 4 में है। कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? तो सूत्र 1 से लेकर सूत्र 4 तक। आई उड़, रीलरिक, ए ओंग, एओज। तो आ से लेकर चा तक ये अच एक प्रत्याहार है। जब प्रत्याहार टॉपिक बताएंगे तब इसको क्लियर करेंगे। तो अच एक प्रत्याहार है, इसलिए स्वरों का अन्य नाम क्या है? तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वरों का अन्य नाम क्या है? तो हमारा स्वरों का अन्य नाम हो गया अच। अब ये तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है? हमने स्वर तो देख लिए कि सूत्र 1 से 4 तक में इसका वर्णन है और इसे अच कहते हैं। अच इसलिए कहते हैं क्योंकि आ से लेकर चा तक प्रत्याहार बनता है, तो उसमें जितने भी वर्ण आते हैं उनको गिना जाता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? तो जब बात करते हैं संख्या की तो इनकी संख्या 9 है। देखिए कैसे। आ ई उड़, अयुड़, इसमें डाइट संज्ञक वर्ण है। री री क, रिलिक, का भी इत संज्ञक वर्ण है। ए ओंग, एओंग, फिर ए ओच। तो इसमें क्या 9 वर्ण हो जाएंगे आपके, तो इसलिए इसकी संख्या 9 हो जाती है। फिर सूत्र 5 से लेकर 14 तक में, सूत्र 5 से लेकर 14 तक में जहां से हमने स्टार्ट किया स्वर के बाद, फिर उसमें व्यंजनों का वर्णन है। अब व्यंजनों का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो व्यंजनों का नाम क्या है? हल है। हल, व्यंजनों का अन्य नाम हल है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या 33 है। जब आप माहेश्वर सूत्र गिनेंगे तो उसमें इत संज्ञक वर्णों को अगर हम छोड़ दें तो हमारी संख्या 33 आएगी, यानी कि 33 आएगी। अंतस्थ व्यंजन का वर्णन किस सूत्र में है? तो 5 और 6 सूत्र में है। ये इंपॉर्टेंट है, स्वरों का वर्णन और व्यंजनों का वर्णन। अंतस्थ स्वरों का नहीं पूछेगा, ये पूछता है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, संख्या कितनी है। आप संख्या बताइए, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। पंचमा अक्षर का वर्णन किस सूत्र में है? तो पंचमा अक्षर का वर्णन 7वें सूत्र में है। ये इंपॉर्टेंट है कि पंचमा अक्षर का वर्णन किस सूत्र में है। चौथे अक्षर का वर्णन 8 और 9 सूत्र में है। तीसरे अक्षर का वर्णन 10वें सूत्र में है। तीसरे अक्षर का ये इंपॉर्टेंट है, तीसरे अक्षर जब गड़दस में आएगा, ज ब ग ड द सा, जब गड़दस। तो कितनी संख्या है? 5 है। कौन से सूत्र में है? 10। देखिए 10 में भी 10 आ रहा है, सा आ रहा है, सेब वाला सा आ रहा है, और यहाँ सलजम वाला सा आ रहा है, यानी कि तालव्य सा आ रहा है। तो 10 10 ऐसे आपको याद रहेगा कि जब गट 10 में, यानी कि 10वें रूल में आएगा। फिर दूसरे और पहले अक्षर का वर्णन, तो दूसरे और पहले अक्षर का वर्णन 11वें और 12वें सूत्र में है। ऊष्म व्यंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है हम वो बता दे रहे हैं, सारा बता दे रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऊष्म व्यंजन की संख्या आप पूछ ले सकता है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या हमारी कितनी हो गई? ऊष्म व्यंजन की संख्या हमारी हो गई 4। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहने का क्या कारण है? क्योंकि ऊष्मा निकलती है। जब हम ये बोलेंगे तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलेगी। संख्या 4 हो गई। अब उसमें कौन कौन से आएंगे? श श श, हाँ 4 वर्ण आते हैं इसमें ऊष्म व्यंजन में। अब देखिए जो अंतिम वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है। कौन सा वर्ण होता है? इत संज्ञा। उसकी कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 14 है। 14 सूत्रों के अंत में जो हलंत व्यंजन है उसका नाम है इत। इसे अनुबंध भी कहा जाता है। जो अंतिम वर्ण होता है अयुड़ में डा, ड़ा पर हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। हलंत का क्या मतलब होता है? आधा अक्षर। तो इसे हम कहते हैं इत वर्ण, इत संज्ञक वर्ण। संज्ञा इसकी कौन सी हो गई? इत संज्ञा। ये इंपॉर्टेंट है कि इत संज्ञा की, इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी हमारी 14। हलंतम अब किस सूत्र से होती है? हलंत्यम सूत्र। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। वो हल होता है क्योंकि वो स्वर तो होता नहीं, स्वर को हम अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। तो वो क्या होता है? हल होता है। अलोप
हो जाता है उसका, उसको हम नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि उसका लोप हो जाता है। तस्य लोपा सूत्र से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, अब उपदेश क्या है? अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उपदेश क्या है? धातु, सूत्र, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि जो भी त्रिमुनियों द्वारा कहे गए हैं उन्हें ही उपदेश कहते हैं। अक्सर बड़े लोग छोटे लोग से कहते हैं कि मुझे उपदेश मत दिया करो। उपदेश मतलब क्या है? लेक्चर मत दो। तो ये जो उपदेश है ये ऋषि मुनि द्वारा कहे गए। ऋषि मुनि ने जो कह दिया वो आपको करना ही करना है, वो मानना ही मानना है, इसलिए इसे उपदेश कहते हैं। तो जो हमारे 14 महेश्वर सूत्र है वो भी एक प्रकार से क्या है? उपदेश ही है। तो उपदेशों की संख्या पूछे तो भी 14। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी टेट में देखा गया है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 14 सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण जो 2 बार आया है वो कौन सा है? इत संज्ञक वर्ण मतलब ऐसा वर्ण जो हलंत हो और उसका लोप हो जाता हो, वो कौन सा है? तो क्या है वो? ड़ है। समझिएगा दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ इत संज्ञक वर्ण कह रहा है, इत संज्ञक वर्ण, और यहाँ कह रहा है ऐसा वर्ण जो 2 बार है। इत संज्ञक वर्ण जो अंतिम में होता है वो इत संज्ञक वर्ण होता है। और हैवरट कहा और हल कहा 2 बार आया है, तो ये 2 बार आया है। और इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।